हेलो एवरीवन, मैं हूं चंद्रेश दीक्षित और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिसमें मैं अभी 12th की मैथमेटिक्स एनसीईआरटी कवर कर रहा हूं, जिसके अंतर्गत मैं अभी 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री डिस्कस कर रहा हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें इक्वेशन ऑफ अ लाइन इन स्पेस, स्पेस में किसी लाइन की इक्वेशन हम किस तरह फाइंड करेंगे। देखिए, स्पेस का मतलब यहाँ पे 3 डायमेंशन है। 3 डायमेंशन में किसी लाइन की इक्वेशन को हम बस दो केसेस में ही फाइंड आउट कर सकते हैं, जिनमें से हमारा जो फर्स्ट केस है वो है कि हमें कम से कम एक पॉइंट पता होना चाहिए जिससे पास होके लाइन जाती है, और उस लाइन की डायरेक्शन पता होनी चाहिए। और जो दूसरा केस है वो ये है कि हमें 2 पॉइंट्स पता हों जिनसे पास होके लाइन जाती है। तो हम इनमें से फर्स्ट केस की सबसे पहले बात करेंगे। फर्स्ट केस है इक्वेशन ऑफ अ लाइन थ्रू अ गिवन पॉइंट एंड पैरेलल टू अ गिवन वेक्टर वी। जो लाइन की इक्वेशन जो किसी एक पॉइंट से पास होके जाती है और एक वेक्टर के पैरेलल है। वेक्टर के पैरेलल देने से मीन्स यहाँ पे यही है कि उस वेक्टर के जो डायरेक्शन रेशियोज होंगे वो वही हमारी लाइन के डायरेक्शन रेशियोज होंगे। मीन्स लाइन की डायरेक्शन हमें पता चल गई यहाँ पे। तो चलिए एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड दिस इज जेड एक्सिस हमने कंसीडर कर ली। ये हमारी कोई लाइन है। मान लीजिए ये पॉइंट ए से पास होके जाती है। ये पॉइंट ए के हम कोऑर्डिनेट्स कंसीडर कर लेते हैं, x1, y1, z1। और इसी लाइन पे कोई आर्बिट्रेरी हम पॉइंट P ले लेते हैं जिसके कोऑर्डिनेट्स x, y, z। और इस लाइन को एक वेक्टर B ले लेते हैं, वेक्टर B जो जिसके पैरेलल है हमारी ये लाइन ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप। तो हमें इसमें जो भी कंडीशन रिक्वायर्ड थी वो है हमारे पास कि लाइन हमारी एक पॉइंट से पास होके जा रही है, जो हम पॉइंट हमें पता है पॉइंट ए है, और दूसरा एक वेक्टर के पैरेलल है। वेक्टर के पैरेलल होने से मतलब इस वेक्टर के डायरेक्शन रेशियोज ए बी एंड सी हैं, तो वही हमारे इस लाइन के भी डायरेक्शन रेशियोज हैं। ठीक है, मीन्स हमें इस लाइन की डायरेक्शन पता चल गई और पॉइंट पता चल गया। तो अब हम इस लाइन की इक्वेशन इस केस में फाइंड कर सकते हैं। देखिए, हम क्या करते हैं, ऑरिजिन से इस पॉइंट ए को ज्वाइन कर देते हैं और पॉइंट पी को भी ज्वाइन कर देते हैं। तो पॉइंट ए को जो ज्वाइन किया है उसका हम जो डायरेक्टेड लाइन है या वेक्टर है, वेक्टर ए, और इसको वेक्टर आर। ओके, चलिए, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ए पी अगर हम यहाँ से कैलकुलेट करेंगे वेक्टर ए पी इक्वल्स टू, तो हम वेक्टर ए पी का मीन्स क्या होगा यहाँ पे, पोजीशन वेक्टर ऑफ पी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ पी क्या हो जाएगा हमारा, पोजीशन वेक्टर ऑफ पी हो जाएगा ओ पी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए हो जाएगा ओ ए। ओके, चलिए, तो यहाँ पे ए पी हम देख सकते हैं कि ए पी हमारा जो है वो वेक्टर बी के पैरेलल है। तो वेक्टर बी के पैरेलल है तो ए पी को हम लोग लैम्डा बी लिख सकते हैं। ओके, लिख सकते हैं ना, क्योंकि ए पी और वेक्टर बी पैरेलल है, वेक्टर ए पी और वेक्टर वी पैरेलल है, तो इसका मीन्स है वेक्टर ए पी को लैम्डा वी लिख सकते हैं इक्वल्स टू। और ओ पी को क्या लिख सकते हैं हम, ओ पी को लिख सकते हैं वेक्टर आर और माइनस ओ ए को हम लोग वेक्टर ए से रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ से जो इक्वेशन हमारी हो जाएगी वो हो जाएगी आर इक्वल्स टू ए प्लस वेक्टर ए प्लस लैम्डा वेक्टर बी। तो ये हमारी इक्वेशन हो गई वेक्टर फॉर्म में, इक्वेशन ऑफ लाइन इन वेक्टर फॉर्म। ये है हमारी वेक्टर फॉर्म। वेक्टर फॉर्म में लाइन की इक्वेशन हो गई। नाउ अब इस लाइन की जो इक्वेशन है वो हम कार्टेशियन फॉर्म में भी पता कर लेते हैं। कार्टेशियन फॉर्म में कैसे होगी, देखिए वेक्टर फॉर्म से मतलब है इसमें वेक्टर्स होंगे सिंपली। कार्टेशियन फॉर्म का मतलब है उनमें हम लोग कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई जेड ए बी सी इनका यूज करेंगे। तो आपको कुछ नहीं करना, इनकी वैल्यू बस अप्लाई करनी है। तो वेक्टर आर हमारा क्या है, वेक्टर आर को हम लिख सकते हैं एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। ये वेक्टर आर को लिख सकते हैं ना।
आपने वेक्टर में सीखा होगा x माइनस जीरो आई प्लस वाई माइनस जीरो जे प्लस जेड माइनस जीरो के, मीन्स एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप इक्वल्स टू, नाउ वेक्टर ए हो जाएगा हमारा एक्स वन आई कैप प्लस वाई वन जे कैप प्लस जेड वन के कैप, ओके, प्लस लैम्डा, और वेक्टर बी है हमारा वेक्टर ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप। यहाँ पे इस बी में और इस बी में आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ये जो बी है वो स्केलर कंपोनेंट है हमारा वाई एक्सिस के लिए वेक्टर बी के लिए, और ये वेक्टर बी है, तो इससे इस बी और इस बी में कंफ्यूज नहीं होना है आपको, दोनों अलग अलग है। तो अभी यहाँ से देख सकते हैं हम इसको फिर से, दिस इम्प्लाइज एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप इक्वल्स टू, यहाँ से आई कॉमन ले लेंगे यहाँ से और यहाँ से, तो एक्स वन प्लस लैम्डा ए आई कैप, जे कैप कॉमन ले लेंगे तो वाई वन प्लस लैम्डा बी जे कैप प्लस, इसी तरह से हम के कैप कॉमन ले लेंगे तो जेड वन प्लस लैम्डा सी के कैप। अभी क्या करेंगे, आई जे के जो कंपोनेंट्स हैं उनको कंपेयर कर लेंगे, उनके कॉफिशिएंट्स को कंपेयर कर लेंगे। देखिए, कंपेयरिंग द कॉफिशिएंट्स ऑफ आई जे एंड के ऑन बोथ साइड्स, तो यहाँ से x इक्वल्स टू हमारा हो जाएगा एक्स वन प्लस लैम्डा ए, जिससे हमें लैम्डा की वैल्यू क्या मिलेगी, x माइनस एक्स वन अपॉन ए इक्वल्स टू लैम्डा, एंड बाई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, बाई इक्वल्स टू बाई वन प्लस लैम्डा बी, ओके। तो यहाँ से हमारी जो बाई की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, बाई माइनस वाई वन, बाई की वैल्यू नहीं सॉरी लैम्डा की वैल्यू, बाई माइनस वाई वन अपॉन बी इक्वल्स टू लैम्डा, एंड जेड इक्वल्स टू जेड वन प्लस लैम्डा सी, जेड इक्वल्स टू जेड वन प्लस लैम्डा सी, तो जेड माइनस जेड वन अपॉन सी इक्वल्स टू लैम्डा। तो ये वैल्यू तीनों ही लैम्डा की हैं, तो तीनों को इक्वेट कर देंगे, तो तीनों को इक्वेट कर दिए, इक्वल कर दीजिए, सो एक्स माइनस एक्स वन अपॉन ए इक्वल्स टू बाई माइनस बाई वन अपॉन बी इक्वल्स टू जेड माइनस जेड वन अपॉन सी। तो ये हमारी हो गई कार्टेशियन फॉर्म में लाइन की इक्वेशन, इसको लिख देंगे कार्टेशियन फॉर्म, इक्वेशन ऑफ लाइन इन कार्टेशियन फॉर्म। तो इसके बाद हम इसका जो नेक्स्ट केस है, सेकंड केस है, उसको डिस्कस करेंगे। तो चलिए, सेकंड केस है हमारा, फाइंड द वेक्टर एंड द कार्टेशियन इक्वेशन। चलिए, सेकंड केस से पहले ये एक एग्जांपल है, इसको हम ले लेते हैं। फाइंड द वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ अ लाइन थ्रू द पॉइंट 5 2 माइनस 4 एंड विच इज पैरेलल टू द वेक्टर 3 आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस 8 के कैप। तो चलिए इसको करते हैं। तो हमें पॉइंट दे रखा है 5 2 एंड माइनस 4, 5 2 5 2 एंड माइनस 4, ये पॉइंट दे रखा है, और किस वेक्टर के पैरेलल है, 3 आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस 8 के कैप, 3 आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस 8 के कैप, ओके। तो इस वेक्टर के पैरेलल है, मीन्स ये वाला हमारा जो है वो वेक्टर बी है, और ये जो है हमारे, ये क्या है, जिस पॉइंट से पास होके जा रही थी x1 y1 z1, ओके, जिससे हम वेक्टर ए पता करेंगे। इसके थ्रू क्या पता कर सकते हैं,
वेक्टर ए। सो वेक्टर ए क्या हो जाएगा यहाँ से, वेक्टर ए हो जाएगा x1 आई कैप प्लस y1 जे कैप प्लस z1 के कैप। तो x1 हो जाएगा हमारा 5 आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस -4 के कैप। ओके, तो ये हमारा वेक्टर ए हो गया। तो वेक्टर इक्वेशन हमारी क्या हो जाएगी, वेक्टर इक्वेशन क्या होती है, r इक्वल्स टू वेक्टर ए प्लस लैम्डा वेक्टर v। तो वेक्टर r इक्वल्स टू वेक्टर ए हमें यहाँ पे पता है, ये रहा हमारा 5 आई कैप प्लस 2 जे कैप -4 के कैप प्लस लैम्डा वेक्टर बी की वैल्यू है 3 आई कैप प्लस 2 जे कैप -8 के कैप। तो ये हमारी हो गई वेक्टर इक्वेशन। ओके, ये हमारी वेक्टर इक्वेशन हो गई। इसके बाद में हम इसकी कार्टेशियन इक्वेशन निकालते हैं। तो कार्टेशियन इक्वेशन कार्टेशियन इक्वेशन हमारी क्या हो जाएगी, आर को हम एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, जैसे अभी किया था पिछले फिगर में मैंने बताया था, प्लस जेड के कैप से रिप्लेस कर देंगे। और इसको, या हम डायरेक्टली फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं अपना। अभी एक बार रिप्लेस करके देख लेते हैं, फिर डायरेक्टली हम कैसे करेंगे वो भी बता देते हैं। 5 आई कैप प्लस 2 जे कैप -4 के कैप प्लस लैम्डा 3 आई कैप प्लस 2 जे कैप -8 के कैप। ओके, तो यहाँ से आई का कॉफिशियंट है x, कंपेयर कर देंगे x बाई आई जे के कॉफिशियंट्स को। तो यहाँ से आई का कॉफिशियंट है x, यहाँ से हो जाएगा 5 प्लस 3 लैम्डा, 5 प्लस 3 लैम्डा। तो यहाँ से लैम्डा की जो वैल्यू है वो हो जाएगी x माइनस 5/3। ऐसे ही बाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, बाई की वैल्यू हो जाएगी, मीन्स जे के कॉफिशिएंट को कंपेयर करेंगे तो 2 प्लस 2 लैम्डा, 2 प्लस 2 लैम्डा। तो यहाँ से लैम्डा की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, y माइनस 2/2। एंड z इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, z इक्वल्स टू हो जाए -4 माइनस 8 लैम्डा, -4 माइनस 8 लैम्डा। तो लैम्डा की यहाँ से वैल्यू क्या हो जाएगी, z प्लस 4/-8। ओके, तो ये लैम्डा की तीनों वैल्यू को इक्वल कर देंगे तो हमारी कार्टेशियन इक्वेशन आ जाएगी। सो x माइनस 5/3 इक्वल्स टू y माइनस 2/2 इक्वल्स टू z प्लस 4/-8। तो इससे हमारी आ गई कार्टेशियन इक्वेशन। आप डायरेक्टली ये फॉर्मूले में भी अप्लाई कर सकते थे, अगर आप याद रखते हैं कार्टेशियन फॉर्म को तो डायरेक्टली कैसे कर सकते थे, देखिए मैं बता देता हूँ। यहाँ पे हमें पता है कि x माइनस x1/a होती है कार्टेशियन फॉर्म में इक्वेशन लाइन की, y माइनस y1/b, z माइनस z1/c। ये हमारी कार्टेशियन फॉर्म में इक्वेशन होती है लाइन की। तो यहाँ वैल्यू अप्लाई कर देंगे बस, x माइनस x1 हमारा क्या है, देखिए ये है a, ये है b और ये है c। तो x1 है हमारा 5 अपॉन a है हमारा 3, y माइनस y1 है हमारा 2 और b है 2 और z माइनस z1 है हमारा -4, मीन्स ये +4 हो जाएगा, अपॉन c है -8। तो इस तरह से भी हम इक्वेशन ऑफ लाइन पता कर सकते थे। ओके, अगर हमें इक्वेशन डायरेक्टली याद है, लर्न कर रखिए, तो आप डायरेक्टली फॉर्मूले में अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट है हमारा इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू 2 गिवन पॉइंट्स। अब क्या है कि जो लाइन है वो
टू गिवन पॉइंट से जब पास होके जाती है, जो दूसरा केस मैंने बताया था वो है। तो इस केस में लाइन की इक्वेशन कैसे पता करेंगे, चलिए हम कंसीडर कर लेते हैं। ये हमारी लाइन है, ये हमारा पॉइंट ए है जिसके कोऑर्डिनेट x1 y1 z1, और एक हमारा दूसरा पॉइंट है, मान लीजिए वेक्टर बी, पॉइंट बी जिसके कोऑर्डिनेट हैं x2 y2 z2, और एक कोई आर्बिट्रेरी पॉइंट जो हम पी लेते हैं x1 y1 z1, सॉरी x y z, ये कंसीडर कर लेते हैं। तो चलिए यहाँ से अब यहाँ पे सिंपल है, इस लाइन के भाई कंडीशन वही है, आप देखेंगे तो पिछले केस जैसी है। वहाँ पे क्या था, हमें एक वेक्टर दिया गया था, तो जो वेक्टर के डायरेक्शन रेशियो थे वही डायरेक्शन रेशियो हमारे उस लाइन के हो जा रहे थे। यहाँ पे क्या है, डायरेक्शन रेशियो वेक्टर नहीं गिवन है, ना हमें डायरेक्शन रेशियो गिवन है, बट 2 पॉइंट होने की वजह से हम डायरेक्शन रेशियो यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे बताया था मैंने पिछले टॉपिक में कि आप डायरेक्टली माइनस करके क्या डायरेक्शन रेशियो हो जाएंगे, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1, तो डायरेक्शन रेशियो पता चल गए, तो सेम पिछला ही केस बन गया, एक पॉइंट तो है ही हमारे पास। तो चलिए फिलहाल इसको करके देखते हैं कैसे करना है। तो इसको मिला देते हैं, ज्वाइन करा देते हैं सबसे पहले ओ से, पी से भी ज्वाइन कर देते हैं चलिए, और बी से। वेक्टर बी हो गया, ये हो गया हमारा वेक्टर ए, और ये हो गया हमारा वेक्टर आर। ओके, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो AP है उसको हम लैम्डा ए भी लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि ए पी एंड बी आर कोलिनियर, ए पी और बी तीनों एक ही लाइन पे हैं, एक ही लाइन पे हैं। इसका मीन्स क्या हुआ कि हम लोग AP को क्या लिख सकते हैं, AP इक्वल्स टू वैक्टर AP इक्वल्स टू लैम्डा वैक्टर AB, वैक्टर AB। ओके, बिकॉज लिख देंगे, बिकॉज एज ए पी एंड बी आर कोलिनियर। ओके, नाउ हम यहां से देख सकते हैं कि जो हमारा AP है, AP को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, AP को हम लिख सकते हैं OP माइनस OA, OP माइनस OA, लैम्डा, इसको लिख सकते हैं हम वेक्टर AB को OB माइनस OA। तो OP है हमारा वेक्टर R माइनस OA है वेक्टर A इक्वल्स टू लैम्डा, ये है वेक्टर B माइनस ये है वेक्टर A। तो R इक्वल्स टू यहाँ से हो जाएगा वेक्टर A प्लस लैम्डा वेक्टर B माइनस वेक्टर A। तो ये हमारी वेक्टर फॉर्म में इक्वेशन हो गई, व्हेन द लाइन पासिस थ्रू टू गिवन पॉइंट्स। ओके, तो ये हो गई हमारी वेक्टर फॉर्म, वेक्टर फॉर्म। नाउ कार्टेशियन फॉर्म में वही करना है हमें, इनकी वैल्यू अप्लाई कर देते हैं कार्टेशियन फॉर्म के लिए। तो R हो जाएगा हमारा एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। ओके, R क्या हो जाएगा, एक्स आई कैप एक्स माइनस जीरो आई कैप प्लस वाई माइनस जीरो जे कैप प्लस जेड माइनस जीरो के कैप। ओके, तो और वेक्टर A हो जाएगा हमारा x1 आई कैप प्लस x1 माइनस जीरो आई कैप प्लस y1 माइनस जीरो जे कैप प्लस z1 माइनस जीरो के कैप, मीन्स x1 आई कैप y1 जे कैप प्लस z1 के कैप। ओके, प्लस लैम्डा वेक्टर V हो जाएगा इसी तरह से x2 आई कैप प्लस y2 जे कैप प्लस z2 के कैप। ओके,
माइनस वेक्टर ए मीन्स x1 आई कैप माइनस y1 जे कैप माइनस z1 के कैप। तो अब यहाँ से कॉफिशिएंट हमें कंपेयर करना है, तो थोड़ा सा डायरेक्ट करूँगा मैं, देख लीजिएगा ध्यान से। यहाँ से x इक्वल्स टू, यहाँ से हो जाएगा x1, आई का कॉफिशिएंट x1 और यहाँ पे आई का कॉफिशिएंट है लैम्डा x2 माइनस x1 प्लस लैम्डा x2 x2 माइनस x1। तो यहाँ से लैम्डा की जो वैल्यू है हमारी हो जाएगी x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1 इक्वल्स टू लैम्डा। ओके, और इसी तरह से जो y की वैल्यू हमारी आ जाएगी वो आ जाएगी y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1, एंड z की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1। नहीं नहीं, y की, इसको थोड़ा सा गलत लिख दिया, y इक्वल्स टू हो जाएगा y1 प्लस लैम्डा y2 माइनस y1, तो ये हो जाएगा y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1 इक्वल्स टू लैम्डा, एंड z इक्वल्स टू हो जाएगा z1 प्लस लैम्डा z2 माइनस z1, तो ये हो जाएगा z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1 इक्वल्स टू लैम्डा। तीनों ही वैल्यू लैम्डा की हैं तो तीनों को इक्वल कर देंगे, तो जो हमारी इक्वेशन आ जाएगी x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1 इक्वल्स टू y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1 इक्वल्स टू z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1। तो ये हमारी जो इक्वेशन है, इक्वेशन ऑफ लाइन व्हेन द लाइन पासिस थ्रू टू गिवन पॉइंट्स इन कार्टेशियन फॉर्म, ये जो हमारी इक्वेशन है वो कार्टेशियन फॉर्म में है, कार्टेशियन फॉर्म। चलिए इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन कर लेते हैं हम। देखिए ये है, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स -1 0 2 एंड 3 4 6। ठीक है, हमें इस वेक्टर इक्वेशन केवल पता करनी है, तो इसमें हम अप्लाई करेंगे। तो यहाँ से जब अप्लाई करेंगे, देखिए वेक्टर ए हमारा क्या गिवन है, वेक्टर ए गिवन है -1 आई कैप प्लस 0 जे कैप प्लस 2 के कैप। वेक्टर ए क्या हो जाएगा जो गिवन है उससे, वेक्टर ए इक्वल्स टू हो जाएगा, हमें -1 0 और 2 दे रखा है, तो माइनस आई कैप प्लस 0 जे कैप, छोड़ देते हैं उसको, प्लस 2 के कैप। ये हो गया वेक्टर ए, एंड वेक्टर बी क्या हो जाएगा, वेक्टर बी हमारा हो जाएगा 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप प्लस 6 के कैप, 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप प्लस 6 के कैप। ओके, तो अभी हम इस फॉर्मूले में डायरेक्टली अप्लाई कर देंगे, तो वेक्टर आर इक्वल्स टू क्या आ जाएगा हमारा, वेक्टर ए से मीन्स माइनस आई कैप प्लस 2 के कैप, वेक्टर ए प्लस लैम्डा बी माइनस ए, इसमें से, इस वेक्टर में से इसको माइनस करके लिखना है, तो 3i में से ये i माइनस होगा तो 4i कैप हो जाएगा ये, और ये 4j कैप में से कुछ भी नहीं है यहाँ पे, तो 4j कैप बना रहेगा, 6k में से ये 4k बचेगा, 6k में से 2k माइनस होगा तो 4k कैप। तो ये हो गई हमारी वेक्टर इक्वेशन। तो आप बहुत आसानी से, अगर आप इस पिक्चर को माइंड में रखते हैं और ये फॉर्मूले डायरेक्टली याद रखते हैं, बस आपको इन स्टेप्स को याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बस आप पिक्चर आपको माइंड में रहना चाहिए। फिगर अगर आपको माइंड में है कि कहाँ पे कौन सा पॉइंट होता है और उसके अकॉर्डिंग फॉर्मूला क्या बनता है, तो आप कभी कंफ्यूज नहीं होंगे और आपका क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा, और आप ऐसे सेकेंड्स में क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए
नेक्स्ट है हमारा एंगल बिटवीन टू लाइंस। देखिए दो लाइंस के बीच में एंगल, हमने कंसीडर कर ली कि ये दो लाइन है हमारी और इनके बीच में जो एंगल है वो थीटा है। ओके, और इस लाइन के जो हमारी पहली लाइन है L1, इसके हम डायरेक्शन रेशियोज कंसीडर कर लेते हैं कि A1 B1 C1 है और इस लाइन के A2 B2 C2 है। तो इनके बीच में एंगल आप पढ़ चुके हैं डायरेक्टेड वेक्टर वाले चैप्टर में कि दो वेक्टर्स के बीच में एंगल कैसे फाइंड करते हैं जबकि उनके डायरेक्शन रेशियोज पता हो। तो आप यहाँ से cos थीटा इक्वल्स टू हो जाता है cos थीटा इक्वल्स टू A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 अपॉन अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर इंटू अंडर रूट A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर। तो ये हमारा फॉर्मूला हो जाता है। ओके, एंगल बिटवीन टू लाइंस, दो लाइंस के बीच में अगर हमें एंगल फाइंड करना है तो हम इस फॉर्मूले से फाइंड कर सकते हैं। तो अब क्या है कि इस अगर हमें ये नहीं दिए हुए, मान लीजिए एल एम एन दिए गए हैं, तो इन्हीं से एल एम एन भी बन जाएंगे। आप देखिए कैसे, चलिए बना देते हैं। कॉस थीटा इक्वल्स टू, अगर ए वन अपॉन ये वाला ले लें, ए वन अपॉन ये, तो मैंने कल पिछले वीडियो में आपको बताया था कि ए वन अपॉन अंडर रूट ए वन स्क्वायर प्लस बी वन स्क्वायर प्लस सी वन स्क्वायर, मीन्स ये हमारा हो गया एल वन। क्या हो गया? एल वन। और ए टू अपॉन ये वाला ब्रैकेट, ये वाला अंडर रूट ले लेंगे तो वो हमारा हो जाएगा L2। सिमिलरली B1 B2 में भी इन दोनों से, V1 में इससे डिवाइड, B2 में इससे डिवाइड, तो ये M1 M2 बन जाएगा। ऐसे ही C1 में इस वाले से डिवाइड और C2 में इस वाले से डिवाइड, तो ये हमारा N1 N2 बन जाएगा। तो ये भी हम फाइंड कर सकते हैं। ओके, तो इस तरह से हम लोग ये टू लाइंस के बीच का एंगल फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पे एक और है, अगर हमें साइन के फॉर्म में एंगल फाइंड करना हो तो चलिए देखिए, साइन थीटा इक्वल्स टू हम क्या जानते हैं, साइन थीटा इक्वल्स टू होता है अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे हम। अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा मीन्स ये A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 का होल स्क्वायर हो जाएगा और नीचे से अंडर रूट हट जाएगा। तो A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर, A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर। ओके, इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे। तो इसको यहाँ पे लेके आएंगे, 1 में मल्टीप्लाई होगा आके, तो ये हो जाएगा A1 स्क्वायर, और मैं साथ में भी मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ, इसको यहाँ लाके और मल्टीप्लाई भी कर दे रहा हूँ। तो A1 स्क्वायर प्लस सॉरी A1 स्क्वायर इंटू A2 स्क्वायर प्लस A1 स्क्वायर B2 स्क्वायर प्लस A1 स्क्वायर C2 स्क्वायर। देन B1 से कराएंगे, प्लस B1 स्क्वायर A2 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर B2 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर C2 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर A2 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर B2 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर C2 स्क्वायर। ओके, इसका यहाँ हो गया, और ये होल स्क्वायर को भी एक्सपेंड कर देते हैं हम, प्लस होल स्क्वायर एक्सपेंड करेंगे, देखिए बाहर से माइनस है, तो जब होल स्क्वायर एक्सपेंड करेंगे तो सारे साइन माइनस के हो जाएंगे, क्योंकि इसको जब एक्सपेंड करते हैं तो सारे प्लस में आते हैं, तो बाहर माइनस होने की वजह से हम सबको माइनस में लिखते हैं। तो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। तो चलिए उसी से एक्सपेंड करते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस A1 स्क्वायर A2 स्क्वायर माइनस B1 स्क्वायर B2 स्क्वायर माइनस C1 स्क्वायर C2 स्क्वायर माइनस 2A1 A2 B1 B2 माइनस 2 B1 B2
C1 C2 -2 C1 C2 A1 A2 और अपॉन में ये पूरा आएगा A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर इंटू A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर। ओके, तो अभी देखिए ये A1 स्क्वायर A2 स्क्वायर से ये कैंसिल हुआ, V1 स्क्वायर V2 स्क्वायर से ये कैंसिल हुआ और C1 स्क्वायर C2 स्क्वायर कहाँ पे है, ये रहा C1 स्क्वायर C2 स्क्वायर और ये C1 स्क्वायर C2 स्क्वायर, ये सब कैंसिल हो गए। अभी आप देख सकते हैं ये A B, देखिए इन जो टू वाले टर्म है ना उनसे हम पहचान सकते हैं, 2A1 A2 है, B1 B2 है। देखिए A1 B2 और B2 A1, ये देखिए B2 A1 वाला कोई टर्म है इसमें, A1 B2 ये रहा, देखिए A1 B2 और A2 B1, तो ये टर्म है, मैं अंडरलाइन कर देता हूं। देखिए एक ये टर्म, एक ये टर्म और एक ये टर्म मिला के क्या बनेगा, हाँ मैं ऊपर लिख देता हूं इसको, चलिए इसको मिटा देता हूं। इन तीनों से बन जाएगा हमारा A1 B1 माइनस B1 A2 माइनस B1 A2 का होल स्क्वायर। ओके, और सिमिलरली दो टर्म और बनेंगे, इसी तरह से आगे दो टर्म बनेंगे जो कि बनेंगे B1 C1 माइनस C1 B2, ये A1 B2 है, सॉरी यहाँ पे A1 B2, तो A1 का हो गया B1 C2 माइनस C1 B2 का होल स्क्वायर और प्लस एक टर्म और बनेगा, देखिए वो मैं बता देता हूँ कहाँ से बनेगा, ये रहा देखिए B1 C2 वाला, B1 C2 और B2 C1 ये टर्म और ये टर्म, ये डबल लाइन वाले जो टर्म है इनसे हमारा ये वाला होल स्क्वायर बन जाएगा। और बचे हुए तीन टर्म और बचे हुए हैं, एक तो ये बचा हुआ है, एक ये बचा हुआ है, एक ये बचा हुआ है, तो इनसे A1 C2 बन जाएगा, इनसे बन जाएगा हमारा C1 A2 माइनस A1 C2 का होल स्क्वायर और अपॉन में ये रहेगा A1 स्क्वायर B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर इंटू A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर। ओके, तो अब सिंपल हम यहाँ पे समझ सकते हैं कि हम इसको अगर अंडर रूट में करके लिखें तो हम दो बार लिख सकते हैं, यानी अंडर रूट दिस इंटू अंडर रूट दिस, ऐसे अंडर रूट दिस इंटू अंडर रूट दिस, टू टाइम्स लिख सकते हैं। थोड़ा ऊपर लिख दिया मैंने, प्रोजेक्शन के नीचे आ गया, थोड़ा सा नीचे लिख देता हूँ अगेन, ये वाली लाइन को फिर से लिख देता हूँ, A1 B2 माइनस B1 A2 होल स्क्वायर प्लस B1 C2 माइनस C1 B2 होल स्क्वायर प्लस C1 A2 माइनस A1 C2 होल स्क्वायर अपॉन A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर और A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर। ओके, तो इस लाइन को मैं मिटा देता हूँ यहाँ से,
चलिए, तो अभी देखिए, ये जो टर्म है अंडर रूट में 2 टाइम्स लिख सकते हैं, अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर इंटू अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर। और ऐसे इसको लिख सकते हैं अंडर रूट A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर इंटू अंडर रूट A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर। 2 बार इसको अंडर रूट में करके लिख सकते हैं, 2 बार इसको लिख सकते हैं। तो जब 2 बार लिखेंगे तो एक बार का जो अंडर रूट होगा, क्योंकि ये टर्म है जो वो भी 2 बार है, स्क्वायर लगा हुआ है, तो एक एक बार दोनों में डिवाइड लग जाएगा। तो एक बार जब यहाँ डिवाइड लगाएंगे A1 में अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर से, और V2 में लगाएंगे अंडर रूट A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर से। ओके, तो इस तरह से ये हमारा जो बन जाएगा, ये बन जाएगा हमारा L1 M2 माइनस M2 L1 होल स्क्वायर प्लस हो जाएगा M1 N2 माइनस N2 M1 N2 माइनस B1 C2 C2 B1 होगा, यहाँ C2 C1 B2, तो माइनस N1 M2 होल स्क्वायर L1 M2 माइनस M2 L1 M1 N2 माइनस फर्स्ट टर्म गलत लिखा हुआ है, L1 M2 माइनस M1 L2, फिर M1 N2 माइनस N1 M2, ओके, N1 N2 होल स्क्वायर प्लस, और आगे आ जाएगा N1 M2 माइनस L1 N2 होल स्क्वायर। N1 M2 N1 L1 है, सॉरी यहाँ पे N1 L2 माइनस L1 N2 होल स्क्वायर। अभी ठीक है, तो ये हमारा हो गया साइन थीटा के इक्वल, ये हो गया साइन थीटा के इक्वल। तो आप इसको याद रखेंगे, ज़रूरत पड़ने पे हम यूज़ कर सकते हैं। साइन थीटा के फॉर्म में एंगल बिटवीन टू लाइन। चलिए, तो इसके बाद एक क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को हम कर लेते हैं। क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द एंगल बिटवीन द पेयर ऑफ लाइंस गिवन बाई, यहाँ पे 2 लाइंस दे रखी हैं। तो जो पहली लाइन है वो हमारी R इक्वल्स टू 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 4k कैप, R इक्वल्स टू 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 4k कैप प्लस 2j कैप माइनस 4k कैप प्लस लैम्डा आई कैप प्लस 2j कैप प्लस लैम्डा आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप प्लस 2k कैप। एक लाइन ये है, और जो दूसरी लाइन है वो हमारी है वेक्टर R इक्वल्स टू 5i कैप माइनस 2j कैप 5i कैप माइनस 2j कैप माइनस 2j कैप प्लस म्यू 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 6k कैप, 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 6k कैप प्लस 2j कैप प्लस 6k कैप। ओके, इन दोनों लाइंस के बीच का एंगल हमें पता करना है। देखिए,
अभी मैंने आपको बताया था कि r इक्वल्स टू ए प्लस लैम्डा वी के फॉर्म में दी गई इक्वेशन है, ऐसे ये भी r इक्वल्स टू ए प्लस म्यू बी के फॉर्म में दी गई। मीन्स ये वाली लाइन इस वेक्टर के पैरेलल है और ये वाली लाइन इस वेक्टर के पैरेलल है, तो क्यों ना हम इन्हीं दोनों वेक्टर के बीच का बस एंगल निकाल दें, वही उन दोनों लाइन के बीच का एंगल होगा। जब उनके पैरेलल वेक्टर्स के बीच में जो एंगल है, लाइंस के जो पैरेलल वेक्टर्स हैं, वही एंगल उन दोनों लाइंस के बीच में भी फॉर्म होगा। तो हम इन्हीं दोनों के बीच का एंगल यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ से हो जाएगा हमारा कॉस थीटा इक्वल्स टू, देखिए ये हो गया, इसका 1 यहाँ पे कंसीडर कर लेते, ये हो गया हमारा यहाँ पे a1, देखिए मैं लिख देता हूँ, ये हो गया a1, ये a2, ये b1, a1 b1 c1, ये a2, ये b2 और ये c2। तो क्या फॉर्मूला मैंने अभी बताया था आपको, a1 a2 मीन्स 1 इंटू 3, चल लिख देता हूँ मैं एक बार, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 अपॉन अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर इंटू a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। तो इसमें हम अप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा cos थीटा इक्वल्स टू a1 a2 1 इंटू 3 b1 b2 2 इंटू 2 प्लस c1 c2 2 इंटू 6 अपॉन अंडर रूट 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर। तो यहाँ से कॉस थीटा हमारा हो जाएगा 3 और 4 7 और 12 19 अपॉन ये हो जाएगा 4 4 8 1 9, ये 3 हो गया, 3 इंटू ये हो गया 9 4 13 और 36 एंड 13 49, 49 का अंडर रूट करेंगे तो 7। तो यहाँ से हमारा जो थीटा आ जाएगा वो आ जाएगा कॉस इनवर्स 19 अपॉन 21। ओके, तो इस तरह से हम दो लाइंस के बीच का एंगल फाइंड कर सकते हैं। आशा करता हूँ कि मुझे आपको ये मेरा वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।